नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत रोमांटिक कहानी। मेरे कुछ खास मित्र हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे। मैं अक्सर कहानी लिखती रहती हूँ, लेकिन उन्होंने इस बार जोर दिया है कि मैं कोई रोमांटिक कहानी लिखूं। तो और वो भी बोलकर उन्होंने बोला है कि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा ये जरिया सही है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। और इस कहानी की खासियत यह है कि इस कहानी का हीरो एक गाना है। मैं आपको गाना गाकर सुनाती हूँ, तभी आप इमेजिन कर पाएंगे। और तो वो ये है। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद। और वैसे इस कहानी में हीरो भी है, हीरोइन भी है, लेकिन मुख्य पात्र जो है, किरदार है, वो ये गाना है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। वृंदा अपनी दो सहेलियों के साथ, शर्मिला और फातिमा के साथ, रौता खेत नाम की एक बहुत खूबसूरत जगह पर जाती है, जो कि नैनीताल से थोड़ा आगे है, काफी आगे है। तो वहाँ वो लोग खूबसूरत कॉटेज में रुकते हैं। बहुत खूबसूरत घाटियां थी और बसावट बहुत कम थी, दूर दूर कॉटेजेस बने हुए थे। इतना सुंदर वातावरण देखकर वृंदा ने ये सोचा कि वो 15 दिन वहां रहेगी। उसकी दोनों सहेलियों को काम था, तो वो तो चली गई 2 दिन बाद ही। वृंदा ने सोचा कि मैं यहीं रहूंगी और 15 दिन तक खूब रिलैक्स करूंगी, म्यूजिक सुनूंगी, किताबें पढ़ूंगी और घूमूंगी, वातावरण का मजा लूंगी। सुबह के वक्त उसने अपनी सहेलियों को छोड़ा। उसके बाद दिन में धूप सेकी और उसके बाद शाम को उसकी मेड वृंदा उसके लिए कॉफी बना के लाई और उसने गाना चलाया। वो अंदर गई और उसने म्यूजिक ऑन कर दिया, और म्यूजिक भी वही, खोया खोया चांद, खुला आसमां, ऐसे में कैसे नींद आएगी। खोया खोया चांद, खुला आसमां, ऐसे में कैसे नींद आएगी। और उसको सच में नींद आ गई। वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा होने वाला था। वो जैसे ही उठी, उसको एक मधुर सी आवाज़ सुनाई दी, गूंज, उसी गीत की, खोया खोया चांद। लगता था जैसे कोई धीमी धीमी आवाज़ में गा रहा है। वो चौंक गई। वो आवाज़ थोड़ी धीमी थी पहले, फिर थोड़ा तेज हुई। उसने कॉटेज की जाली से देखा, झांक कर, कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। उसे कुछ नज़र नहीं आया। धीरे धीरे वो आवाज़ ख़त्म हो गई। दूसरे दिन शाम को जब वो कॉफ़ी पी रही थी, फिर से ठीक उसी वक्त वही गुनगुनाने की आवाज़ आई। तो उसमें छत में गई, छत में जाने की सोची उसने, छत में जाने लगी, लेकिन आधी छत तक जाते जाते वो आवाज़ फिर से ख़त्म हो गई। तीसरे दिन वो थोड़ा सा प्रिपेयर थी। जैसे ही गाने की आवाज़ आई, गुनगुनाने की आवाज़ आई, वो दौड़ती हुई छत में गई। लेकिन कमबख्त छत की कुंडी बहुत टाइट थी, वो उसको जल्दी से खोल नहीं पाई। जब तक उसने खोला, वो आवाज़ गायब हो गई थी। उससे अगले दिन फिर से उसने अपने मेड से बोला। उसकी मेड थी मंदा, जो कि पीछे ही रहती थी और दिन भर काम करके शाम को नीचे घाटी में अपने घर में चली जाती थी। तो उसने मंदा से कहा कि वो जाकर कुंडी में तेल लगाए, क्योंकि कुंडी उसको छत में जाना है। मंदा ने वैसा ही किया। तो उस शाम जब आवाज़ आई तो वृंदा दौड़ती हुई छत में गई।
तो तब तक वो धीमी आवाज़ तेज़ हो चुकी थी। उसने पीछे देखा तो कहीं दूर की पगडंडी में कोई नौजवान तो नहीं, मैं हीरो कहूँगी क्योंकि उसकी शक्ल सूरत कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। तो वो जा रहा था, एक हाथ में छड़ी थी और एक हाथ जेब में था, और वो गाता हुआ जा रहा था। दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि शाम का धुंधलका था। धीरे 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 वो आवाज़ घाटियों में, फिजाओं में नीचे गुम हो गई। देर तक वृंदा वहीं खड़ी रही, फिर नीचे आई। अगले दिन से फिर इंतज़ार, अगले दिन फिर वही। अब तो वृंदा पहले से खड़ी हो जाती थी। वो आवाज़ धीमी 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 आगे बढ़ती थी, फिर तेज़ होती थी, और फिर धीरे धीरे घाटियों में गुम हो जाती थी। खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, ऐसे में किसको नींद आएगी। वृंदा नीचे आ गई। अब ये सिलसिला चल पड़ा। हर रोज़ वृंदा उसका इंतज़ार करती आवाज़ का, हर रोज़ दौड़ कर जाती और छत में से देर तक खड़े हुए सुनती रहती। वो चला भी जाता था, फिर भी वो खड़ी रहती थी। उस गीत के जादू ने उसको बांध लिया था। हाउ रोमांटिक। फिर नीचे आई तो ये सिलसिला चलता रहा 10-12 दिन। फिर उसने एक दिन अचानक वो आवाज़ आनी बंद हो गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। वृंदा समझ गई कि जादू टूट गया है, अब ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और आने को बोला कि अगले दिन निकलना है। अगले दिन सुबह निकलने का वक्त हुआ। उस वक़्त वृंदा ने कॉटेज की तरफ बड़ी हसरत से देखा। इस कॉटेज ने उसको ज़िंदगी का एक नया रंग, नया स्वाद, नई गंध दी थी। इस कॉटेज से उसका कोई आशा तो नहीं था ये उसका, लेकिन ये उसके दिल के बहुत करीब हो गई। उसने इसको नई भावनाओं का एक सैलाब दिया था। आप सोचिए ज़रा कि वो मुश्किल से 1-1.5 मिनट का गाना होता था, 15-20 सेकंड धीरे धीरे धीरे, उसके बाद 15-20 सेकंड तेज़ आवाज़ में, उसके बाद फिर नीचे धीरे धीरे डूबता हुआ नीचे को चला जाता था, मुश्किल से 1-1.5 मिनट। और इस 1-1.5 मिनट के लिए वृंदा 24 घंटे इंतज़ार करती थी, और इतने दिन से इस 1.5 मिनट के लिए लगी हुई थी। खैर, उसने भारी मन से सफ़र शुरू किया अपना और चल पड़ी। करीबन 2.5-3 घंटे बाद एक जगह चाय पीने की जगह आई। वहाँ पर कई सारी दुकानें थी चाय की। वृंदा एक दुकान के आगे कुर्सी में जाकर बैठ गई। उसने दुकान के लड़के से कहा कि चाय और पकौड़े दे दे। तो फिर पूछा, उसने याद आया उसको, उसने कहा कि मेरे पास 2000 का नोट है, तुम्हारे पास खुले हैं? लड़का बोला नहीं मैडम, खुले तो नहीं है। तो थोड़ी सी, क्यों नहीं है ऐसे कहते हुए थोड़ी सी उन दोनों की बहस सी हो गई। उसके बाद वृंदा चुपचाप बैठी रही। फिर तभी उसने देखा कि एक नौजवान तो नहीं कहूँगी मैं, हीरो कहूँगी, हीरो आया। उस दुकान से कुछ सामान लेने लगा। उसने कुछ सामान ख़रीदा और फिर छोकरे से पूछा कि ये मैडम से क्या बात हो रही थी तुम्हारी? तो छोकरे ने बताया कि इनके पास 2000 का नोट है और मेरे पास खुले नहीं हैं, इनको चाय और पकौड़े खाने हैं। तो उसने बोला कि तुम इनको चाय और पकौड़े दो, पैसे मैं दे दूँगा। तो छोकरा खुश हो गया, ज़ोर से बोला, मैडम साहब बोल रहे हैं कि चाय पकौड़े के पैसे मैं दूँगा। वृंदा की भौहें तन गई, क्यों देंगे? तो उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने चश्मा पहना हुआ था, शेड्स। और फिर उसने एक कागज़ लिया लड़के से, उस कागज़ पर कुछ लिखा, उसकी टेबल के पास आया और उसकी टेबल पे रख दिया कागज़ के पुर्जे को। मेरा इसमें फ़ोन नंबर है, आप पेटीएम कर दीजिएगा, 75 रुपये हुए आपके। वृंदा को हल्की हंसी आई, लेकिन खैर उसने कहा चलो ठीक है। सोचा होगा कि कोई एक अकेली औरत की कोई हेल्प कर रहा है। तो वृंदा ने चाय और पकौड़े खाए और आगे चल पड़ी। चलते समय उसने देखा पीछे मुड़ के काफ़ी दूरी की दुकान पर वो भी बैठा हुआ था और उसी की तरफ देख रहा था
शेड्स लगे हुए थे। वृंदा आगे बढ़ गई। तो करीबन 2.5-3 घंटे चलने के बाद आगे एक जगह पर रोड जाम हो रखी थी। कई बार पहाड़ों पे मलबा आके नीचे आता है और सड़क को जाम कर देता है। उसको खुलवाने की वहाँ पर कोशिश हो रही थी, प्रशासन के लोग खड़े थे। तो 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद अचानक वृंदा की नज़र बाईं तरफ पड़ी तो देखा उसने कि वही हीरो घाटी की तरफ मुंह करके एक बेंच पे बैठा है। उसके साथ 2 लोकल भी बैठे थे। तभी वृंदा के फ़ोन में बजने की आवाज़ आई तो उसने देखा कि उसका फ़ोन रिचार्ज हो गया था। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी कि उसके फ़ोन की रिचार्जिंग ख़त्म हो गई थी, अदरवाइज़ वही अपने फ़ोन से पेटीएम कर देती। तो उसने देखा उसको और उसको हंसी आई। उसने कहा चलो पेटीएम तो आ गया, मैं इसको पैसे वापस कर देती हूँ। वो फ़ोन नंबर निकालती है बाहर, डायल उसमें नंबर डालने वाली होती है तो पीछे देखती है पर्चे के पीछे कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ती है उसको, उसमें लिखा था किस किस चीज़ के पैसे चुकाइएगा, मैंने इतने दिन आपका दिल बहलाया है। ओ माय गॉड, वृंदा का कलेजा उछलकर गले में आ गया। ये वही है जिसने मुझे 15 दिनों तक मंत्र मुग्ध बनाए रखा, मेरी सांसों को जगाए रखा, मेरी भावनाओं में ज्वार लाया। आप सोचिए प्रेम क्या वस्तु है। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रेम 2 जीवित वस्तुओं के साथ हो। एक अनदेखे गाने ने, जिसका कोई शरीर नहीं था, कोई रूप नहीं था, उस गीत ने वृंदा को इतनी गहराई से बांध लिया था कि वो अजनबी उसके लिए बिल्कुल अपना सा लग रहा था उसे। तो क्या करती है कि पेटीएम से 1575 रुपये उसको पेटीएम कर देती है। शायद उसने 1500 रुपये इस लिहाज से दिए होंगे कि उसने इतने दिन मनोरंजन किया, 15 दिन। तो देखती है कि उसके पास नोटिफिकेशन जाता है उधर। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और चेक करता है। फ़ोन चेक करता है, उसके बाद इधर उधर देखता है कि कोई कौन है जो ऐसे, मतलब कोई यहाँ तो नहीं खड़ा है आसपास। उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो क्या करता है कि 300 रुपये वापस उसको पेटीएम कर देता है। तो वृंदा के पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो देखती है 300 रुपये वापस। फिर वो हिसाब लगाती है तो वाकई वो 12 दिन तक उसने उसको गाना सुनाया था। वो जो गुनगुना रहा था वो 12 दिन थे। तो वो हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन मुस्कुराने के बाद फ़ौरन सीरियस हो जाती है। वो तो उसको नहीं देख पा रहा था, वो उसे देख रही थी क्योंकि उसके पास एक कोई गाड़ी लगी हुई थी। वो गाड़ी निकल गई तो उसके बाद वृंदा स्पष्ट देखती है कि कोई वहाँ का लोकल बच्चा जो है एक थाली में सेब बेच रहा था। 2 ही सेब थे उसकी थाली में और वो हीरो उससे सेब खरीद रहा था। हीरो ने वो दोनों सेब खरीदे, एक जेब में रखा और एक अपने हाथ में, और खाने लगा घाटी की तरफ ही मुँह करके। तो इतने में वृंदा को लगा कि अब तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर कह रहा था चले मेम साहब। वृंदा घबरा गई कि आज मैं कहीं बिछड़ ना जाऊँ इससे। आज ऐसा मौका मिला है इत्तेफाक से कि हम टकराए हैं दोबारा, तो मैं किसी तरह का रिग्रेट क्यों पालूँ। कल को ऐसा ना हो कि मुझे अफसोस हो, मैं कभी ज़िंदगी भर इसको दोबारा ना देख पाऊँ। तो मैं एक बार बात तो कर लूँ। हाउ स्वीट। वो ड्राइवर से कहती है कि वो जो ब्लू टी शर्ट वाले साहब हैं उन्हें बुला कर लाओ। ड्राइवर जाता है और उसे बुलाता है। इधर वृंदा की हालत ख़राब हो रही थी, उसके माथे पर पसीना छलछला आया, उसके हाथ कांपने लगे। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, न किसी ने किसी को देखा न सुना, ऐसा भी होता है। उसने देखा वो नौजवान उसकी तरफ, नौजवान नहीं हीरो उसकी तरफ आ रहा है। उसकी आंखों पर फिर से शेड्स थे और वो बड़े कॉन्फिडेंस से आ रहा था। वो आता है और खुली खिड़की पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ से अपना चश्मा उतार के जेब में डाल लेता है और ये गहरी आंखें
वृंदा की आंखों में डाल देता है। आप सोच भी नहीं सकते कि वृंदा की क्या हालत थी। ये आंखें उसके दिल तक पहुंच गई। एक गीत का चमत्कार देखिए। जी कहिए, वो मुस्कुरा कर बोला। वृंदा को लगा कि समय ज़्यादा बर्बाद ना किया जाए, फ़ौरन बोली, आपको कैसे पता मैं ही वो हूँ? उसने बोला, बड़ा आसान है, आपके कॉटेज के बाहर आपकी गाड़ी और दिन भर चलता हुआ वो गाना, खोया खोया चांद। तो वृंदा हैरान हो जाती है। अब क्या बात करें, दोनों चुप हो गए। जैसे उसने हाथ उठाया, वृंदा को ये एहसास हुआ कि ये हम बिछड़ने वाले हैं। वो फ़ौरन उसको बोलती है कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं? वो कहता है, हाँ, मैं हर साल जून में रोहताखेत आता हूँ 1 महीने के लिए। अगले साल आप भी आइए, वहीं मिलेंगे। आपका हिसाब भी चुकाना है, आपका हिसाब बहुत कमज़ोर है। वृंदा शर्म से लाल हो जाती है। नौजवान चल पड़ता है, 4-5 कदम आगे बढ़ता है, उसके बाद लौटता है। लौटकर अपनी जेब से सेब निकालता है और वृंदा से कहता है, सेब खाएंगे? वृंदा खिड़की के अंदर ही हाथ रखती है अपना। वो नौजवान सेब उसके हाथ में रखता है और वो टच वृंदा की सांसों में उतर जाता है। उसको लगता है कि ये इस टच को कभी भूल नहीं पाएगी। वो सेब ले लेती है, नौजवान अपना हाथ हटाता है और फिर चल देता है। वो उसको दूर तक जाते हुए देखती है, लेकिन उसे खुशी होती है कि मैंने इससे बात की, मैंने अपनी तमन्ना पूरी कर ली बात करके, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा आगे मुझे। फिर ड्राइवर बोलता है, चले मेम साहब? वो कहती है, चलो। वो चल पड़ते हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है तो दूर से उसकी निगाहें भी इसी की तरफ थी। आंखों पर शेड्स थे। फिर आगे जाते हैं। पहाड़ों में होता है ना कि एक बैंड होते हैं, बैंड के बाद जो होता है फिर से वही दृश्य सामने आ जाता है। तो अगले बैंड से जब गाड़ी मुड़ती है तो वो दुकान फिर से दिखाई देती है थोड़ा दूर से। तो वो देखती है कि वो नौजवान फिर से वहीं खड़ा है, दोनों जेबों में हाथ डाले हुए। वृंदा की धड़कनें तेज हो जाती हैं फिर से, क्योंकि आगे ही मोड़ आने वाला था और वो फिर से ओझल होने वाला था। पता नहीं फिर कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तभी ड्राइवर पूछता है, मेम साहब गाना चला दूँ, खोया खोया चांद? वो कहती है, नहीं अब नहीं, कुछ और चलाओ। और वो गाना जो होता है वो भी मैं आपको बता दूँ पहले। वो गाना ये था, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को मैंने आप सबको ज़बानी सुनाया है, तो इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं, बहुत सारे फैक्ट अधूरे रह गए हैं। ओवरऑल एक कहानी मैंने आपको संक्षेप में सुनाई है। अगर आपको कुछ और जानना है या आपको उत्सुकता होती है भाई ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या था, वो क्या था, इधर क्या था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सबके आंसर दूंगी अगली बार। और ये भी बताइएगा कहानी कैसी लगी। साथ में ये भी कि मुझे तो ये लगता है कि कहानी यहाँ पूरी है, इतनी ही कहानी रहे तो भी काफ़ी है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी मैंने लिखा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं आगे का पार्ट भी सुना दूंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों। राम राम।